अब तुम्हें स्कैरसिटी समझाने के लिए एक तरीका बताता हूं। जैसे क्या होता है कि तुम्हारे पास एक पुराना जूता है, मान लेते हैं ये तुम्हारे पास एक पुराना जूता है। अब ये जूता है, अब ये जूता मान लो तुम्हारा मन भर गया, मार्केट में एक स्केचर्स का शूज आ गया जिसका प्रोडक्शन हो रहा है, तो तुम्हारा नीड जो होगा, ये वांट्स तुम्हारे अनलिमिटेड है बट रिसोर्सेज कम है, बट तुम्हें ये स्केचर्स का शूज चाहिए। सो आज के इस लेक्चर में क्लास 9th इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे और इतना बढ़िया चैप्टर होने वाला, इतना इजी वे में मैं तुमको एक्सप्लेन करूंगा ना कि तुमने एक्सपेक्टेशन नहीं रखा होगा यार। तो लास्ट तक देखना, खूब ढेर सारा प्यार देना और कमेंट कर देना भैया मैं प्रेजेंट हूं, मैं एब्सेंट हूं। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आप कहां से हो और प्रेजेंट हो कि नहीं इस लेक्चर में। तो यार इकोनॉमिक्स क्लास 9th पहला चैप्टर आज हम समझेंगे जिसमें मोस्ट इजी समरी एंड हाई स्कोर गारंटेड, ये इसकी चीज की मैं गारंटी लेता हूं, इजी एक्सप्लेनेशन रहेगा। सब्सक्राइब कर लेना आप। हैव एनी डाउट्स लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ज्वाइन अवर क्रैश कोर्स जो कि स्कोर बॉक्स बंडल है, आपको लेना है, उसके लिए आप कॉल कर सकते हो 8299 34 72 33, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो, कॉल कर लेना इस नंबर पे यार, ठीक है। उसके बाद लाइक टारगेट 500 प्लस लाइक सकते हैं, डाउनलोड अवर ऐप, फॉलो अस इंस्टाग्राम। उसके बाद देखेंगे हम इकोनॉमिक्स भैया क्या क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, एवरीथिंग बड़े कंप्लीट और बड़े प्यार से देखेंगे यार। पहले समझेंगे इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ पीपल यूज लिमिटेड रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई देयर नीड्स। तो यार आपके इस निजी जीवन में जब आप छोटे थे, मानता हूं कि 10 साल तक तो आप एकदम ना समझ रहे होगे, तुम्हें क्या पहनाया जा रहा है, तुम्हें क्या जरूरत है, कुछ नहीं समझ में आ रहा। 10 साल बाद जैसे ही तुम 11वें साल में प्रवेश करते हो ना, तैसे ही तुम कहते हो भैया मुझे टी शर्ट चाहिए, ठीक है टी शर्ट तुम्हें मिल गया, भैया नहीं पर मम्मी पापा से मांगोगे, मुझे मांगो भैया मम्मी मुझे टी शर्ट चाहिए, टी शर्ट दे दीजिएगा। अब तुम कहोगे भैया मम्मी मेरे को टी शर्ट के ऊपर एक शर्ट भी चाहिए जिस तरीके से तुम्हारे प्रतीक भैया ने पहना है। तो ये रिसोर्सेस यार, आपको इसी रिसोर्सेस के बारे में हम जानकारी लेंगे, इसी रिसोर्सेस के बारे में हम समझेंगे आखिरकार ये जो इकोनॉमिक्स है क्या होती है, क्या स्कैरसिटी होती है, क्या अपॉर्चुनिटी कास्ट होता है, क्या लोअर क्लास होता है, एकदम कंप्लीट तरीके से गवर्नमेंट लेवल पे, मतलब सरकार लेवल पे भी इस इकोनॉमिक्स को समझेंगे और आपके प्राइवेट लेवल पे भी इस इकोनॉमिक्स को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद एवरी पर्सन वांट्स मेनी थिंग्स इन लाइफ बट द रिसोर्सेस अवेलेबल टू फुलफिल दिस वांट्स आर लिमिटेड। क्योंकि यार हमारे इस देश में जो भी चीजें तुम्हें चाहिए, कोई भी रिसोर्स हो, कोई भी चीज हो, वो लिमिटेड ही है, वो लिमिटेड ही है। बट तुम्हें समय के साथ तुम्हारी जो रिसोर्सेस हैं वो बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। भैया आज मुझे ये मिल गया तो कल मुझे वो चाहिए, कल मुझे वो मिल गया तो कल मुझे वो चाहिए। तो जो रिसोर्सेस हैं आपके दिमाग में, वो जो वांट्स है जो आप चाहते हो वो बढ़ते जाते हैं। जैसे लिमिटेड रिसोर्सेस, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, टाइम हो गया, अनलिमिटेड वांट्स। अब तुम्हें चाहिए, तुम्हारे दिमाग में चल रहा है भैया मेरे को एक 2 व्हीलर मिल जाए, भैया काश मेरे को एक एरोप्लेन मिल जाता, मेरा प्राइवेट जेट होता, भैया मेरे को गेम्स मिल जाते, भैया मेरे को बढ़िया हाई क्वालिटी वाले वॉच मिल जाते, एक घर हो जाता। ये अनलिमिटेड वांट्स है बट रिसोर्सेस तुम्हारे लिमिटेड है। इस चीज को हम पढ़ेंगे आज के इस चैप्टर में काफी बढ़िया तरीके से। वी हैव टू मेक चॉइस वाइज यूज गोल यूज रिसोर्सेज इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड बट रिसोर्सेज सच एज अ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड टाइम आर लिमिटेड। क्योंकि यार जो इंसान है वो चाहता है कि हमें सब कुछ मिल जाए, सामने वाले का छीन के भी खा लेगा, सोचता है कि भैया मैं छीन के भी ले लूं वो चीज, मतलब इंसान को सब कुछ चाहिए होता है बट रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड है। तो कैसे फुलफिल करा जाएगा, कैसे होगा, इसी सब जानकारी आज के इस चैप्टर में हम समझेंगे। तो चलो मूव कर लेते हैं। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बड़े प्यार से समझना यार, चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी क्या कॉस्ट क्या होता है, ठीक है। चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी, हाउ एवरी चॉइस हैज ए कॉस्ट। लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, आवर टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। इसमें अगर देखो यार तुम्हारे जो समय है, अब ऐसा थोड़ी कि तुम्हें एक दिन में तुम्हें 48 घंटे दे दिए जाएंगे या 50 घंटे दे दिए जाएंगे, एक दिन में तुम्हें 24 घंटे ही दिए जाएंगे। तो लिमिटेड टाइम है, मनी तुम्हारे पास लिमिटेड है एंड रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो इसके वजह से तुम्हें ऑप्शन ए के साथ साथ ऑप्शन बी भी क्रिएट करना पड़ता है। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी मस्ट चूज बिटवीन डिफरेंट अल्टरनेटिव। तुम्हें एक अल्टरनेटिव निकालने पड़ते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसको द वैल्यू ऑफ द बेस्ट अल्टरनेटिव यू गिव अप, इट इज द सेक्रीफाइस दैट इंक्रीज्ड व्हेन कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो स्टडी वर्सेस वॉचिंग अ मूवी, यू चूज स्टडी। अगर तुम देखो, मैं तुमको तुम्हारे पास दो ऑप्शन देता हूं, बाबू मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूं या तो तुम जाके मूवी देख लो थिएटर में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन देता हूं मैं, तुम्हें पढ़ना है। तो जब तुम सेक्रीफाइस करते हो, यू चूज स्टडी, मतलब वॉचिंग मूवी को जब तुम सेक्रीफाइस करते हो, पढ़ाई करते हो, व्हेन यू चूज वन यू गिव समथिंग एल्स, यू गिव अप वॉचिंग मूवी, ये होता है तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैंने बोला कि तू तो या मेरे साथ पढ़ ले 2 घंटे या मैं तुमको पैसा देता हूं भैया जाके अपने गर्लफ्रेंड के साथ थिएटर में मूवी देख ले। तो तू सेक्रीफाइस किया मेरा भाई, किसमें सेक्रीफाइस किया, तू मूवी देखने के बजाय तू पढ़ाई किया। तो ये जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, यू गिव अप वॉचिंग मूवी, तो ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। उसके बाद मिलते हैं व्हाट इज इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका स्केर्स रिसोर्सेज, लिमिटेड रिसोर्सेज विद अनलिमिटेड वांट्स। जैसे प्रोडक्शन हो गया, क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विस हो गया, कंजप्शन हो गया,
यूजिंग गुड्स एंड सर्विस टू सेटिस्फाई नीड्स हो गया। डिस्ट्रीब्यूशन ये होता है क्या होता है, ये होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स स्टडी हाउ इंडिविजुअल बिजनेस एंड गवर्नमेंट्स यूज स्केयर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड व्हाट इट हेल्प मेकिंग अ बेटर डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। देखो यार, उसके बाद रोल ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो समझो बात को। जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो खासकर इकोनॉमिस्ट ही होते हैं, वो तुम्हारे साथ साथ जैसे क्या होता है तुम्हारे घर या परिवार या कि अगल बगल कोई ऐसा इंसान होगा जो इकोनॉमिक्स का बहुत ज्यादा नॉलेज रखता होगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट के पास भी अपने अपने एक सेगमेंट के बंदे होते हैं जो इकोनॉमिस्ट होते हैं, प्रोफेशनल इकोनॉमिस्ट होते हैं। वो जानते हैं, वो एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक्स डाटा, कलेक्ट एंड एग्जामिन डाटा टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक कंडीशन, फिर स्टडी मार्केट ट्रेंड्स, मार्केट में क्या ट्रेंड्स कर रहा है उसको एनालाइज करते हैं, फिर सजेस्ट पॉलिसीज फॉर डेवलपमेंट, जो भी पॉलिसीज है डेवलपमेंट के लिए उसको वो बताते हैं, रिकमेंड इफेक्टिव पॉलिसीज टू प्रमोट ग्रोथ एंड वेलफेयर, हमारे ग्रोथ वेलफेयर को बढ़ाने के लिए, हमारे देश की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए वो सजेस्ट करते हैं। फिर हेल्प कंट्रोल इंफॉर्मेशन, सजेस्ट मेजर टू कीप प्राइसेस स्टेबल एंड कंट्रोल इन्फ्लेशन। मतलब क्या है, किस कॉस्टिंग पे है, रिड्यूस एम्प्लॉयमेंट। अब मान लो कि इकोनॉमिस्ट है, किसी चीज को लाते हैं, मान लो कोई भी प्रोसेस हो गया उसको जानकारी लेना, तो ये जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसमें लोग चाहिए रिसोर्सेज को फुलफिल करने के लिए। मान लो कोई गुड्स है, मान लो तुम्हारी कोई प्राइवेट कंपनी, ठीक, अब तुम किसी चीज को बना रहे हो तो तुम्हें कोई ना कोई मजदूर चाहिए ना, तुम्हें लेबर चाहिए ना। जब तुम लेबर्स को अपने पास बुलाओगे अनएम्प्लॉयमेंट घटेगी ना भाई, जहां स्तर थोड़ा सा घटेगा, तो इस चीज को भी इसमें बढ़ोतरी होता है और ग्रोथ को लेके भी हमारे इकोनॉमिस्ट ध्यान देते हैं। उसके बाद हम समझेंगे, स्विच कर लेते हैं। हाँ, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी क्या होता है। सिंस रिसोर्सेस आर लिमिटेड एवरी इकोनॉमिक फेसेस 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यार, कोई भी रिसोर्स होता है अगर वो लिमिटेड है तो सभी इकोनॉमिक्स 3 प्रकार के प्रॉब्लम फेस करते हैं। क्या, व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस क्या करना है, हाउ टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस कैसे करना है, फ्रॉम होम टू प्रोड्यूस, हमें प्रोड्यूस किसको करना है और किस लिए करना है। पहली चीज, एन इकोनॉमी मस्ट डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विस शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। तो यार जैसे शुड मोर स्कूल और मोर स्टेडियम बी बिल्ड। देखो एग्जांपल में अगर मान लो किसी चीज को प्रोड्यूस करना, क्या बहुत ज्यादा स्कूल बनाना सही है या बहुत ज्यादा स्टेडियम्स बनाना सही है। तो उसके बाद आते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, इट मस्ट बी विच मेथड शुड बी यूज फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए क्या मेथड यूज किया जाएगा, इसमें ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। फ्रॉम हु टू प्रोड्यूस, इट मस्ट डिसाइडेड हु विल गेट द गुड्स एंड सर्विस दैट आर प्रोड्यूस्ड। जैसे क्या होता है एग्जांपल में समझ लेते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस में शुड गुड्स बी प्रोड्यूस्ड यूजिंग मशीन्स और ह्यूमन लेबर्स एंड एग्जांपल हाउ शुड द गुड्स एंड सर्विस एंड देयर बेनिफिट्स बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पीपल। इस चीज को कैसे मतलब बांटा जाएगा, इन लोगों के लिए यूजफुल होगा कि नहीं। तो ये 3 प्रकार की चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स वो फेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद समझेंगे हम इकोनॉमिक सिस्टम्स क्या होता है। डिफरेंट कंट्रीज सॉल्व दिस प्रॉब्लम इन डिफरेंट वेज। तो यार सबके पास अपना एक इकोनॉमिक सिस्टम होता है सबके पास, और जो भी प्रॉब्लम फेस करना होता है वो अपने तरीके से सब लोग अपने देश में फेस करते हैं। तो हमारे यहाँ क्या होता है, कैपिटलिज्म, प्राइवेट इंडिविजुअल ओन बिजनेस, डिसीजन आर मेनली मेड बाय। देखो 3 प्रकार के होते हैं, एक तो होता है कैपिटलिज्म, एक होता है सोशलिज्म, एक होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब तुम्हें समझाता हूं, इसको पढ़ने के बाद तुम समझ में आ रहा हो भैया कि ये गवर्नमेंट की बात कर रहा है। ये कैपिटलिज्म क्या होता है, प्राइवेट इंडिविजुअल ओन बिजनेस। अब मानता हूं भैया कि तुम्हारे कोई पापा होंगे, कोई नहीं मतलब तुम्हारे एक ही पापा होंगे, उनका भी कोई ओन बिजनेस होगा, वो अपने हिसाब से चीजों को हैंडल कर रहे होंगे। उनके पास एक अपना पर्सनल इकोनॉमिस्ट होगा जो बताता होगा कि भैया सर ये चीज करना सही है, ये चीज करना गलत है, ये चीज ये है, ये रिसोर्सेस है, ये लेबर है, ये तो तमाम प्रकार की फ्यूचर ग्रोथ के बारे में भी बात करता होगा। तो ये कैपिटलिज्म मतलब ये प्राइवेट सेक्टर में आते हैं। डिसीजन आर मेनली मेड बाय द मार्केट, जो डिसीजन होते हैं वो मार्केट के हिसाब से बनाए जाते हैं, ठीक है, इसमें ही होता है। सोशलिज्म क्या होता है, द गवर्नमेंट ओन्स कंट्रोल्स मेजर रिसोर्सेज, द एम इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। देखो यार यहाँ पे ये गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कोई सरकारी अस्पताल हो गया, कोई सरकारी स्कूल हो गया, इस चीज को कंट्रोल कौन कर रहा है, पूरी तरीके से गवर्नमेंट कर रही है। फिर तीसरे में आता है मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें प्राइवेट सेक्टर के हाथ मिला के गवर्नमेंट सेक्टर हाथ मिलाती। जैसे मान लो तुम्हारे पापा है, किसी कोई भी टेंडर मिल जाता है उन्हें, वो डायरेक्ट गवर्नमेंट से हाथ मिला लेते। फिर वो मिक्स इकोनॉमी के अंदर आता है, आधा प्राइवेट सेक्टर होता है, आधा गवर्नमेंट सेक्टर होता है, तो वो मिक्स इकोनॉमी कहा जाता है। बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट सेक्टर टुगेदर, जब 2 लोग साथ में रहते हैं, प्राइवेट सेक्टर वाले भी गवर्नमेंट सेक्टर वाले, तो उसको मिक्स इकोनॉमी कहते हैं। उसके बाद समझेंगे स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। भैया स्कैरसिटी क्या होता है, स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है, कमी, रिसोर्सेज की कमी। और रिसोर्सेज की कमी तो है भैया, कमी है बट लोगों को अनलिमिटेड चाहिए होते हैं, अनलिमिटेड चाहिए होते हैं। भैया पानी की भी कमी है बट लोगों को अनलिमिटेड चाहिए होते हैं, लैंड्स की भी कमी है बट लोगों को अनलिमिटेड चाहिए होते हैं। तो रिसोर्सेज की कमी है बट लोग चाहते हैं अनलिमिटेड।
आओ मैं समझाता हूं स्कैरसिटी क्या होता है। व्हाट इज स्कैरसिटी? स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज मींस दैट इन एन इकोनॉमी द रिसोर्सेज अवेलेबल आर लिमिटेड बट ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड। मैं तो ये चीज तुमको इजीली बता दिया कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बट लोग चाहते हैं अनलिमिटेड। ये होता है स्कैरसिटी। जैसे दिस क्रिएट अ बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम, और ये एक बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इसको समझते हैं, बड़े लेवल पे भी समझेंगे। द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम लिमिटेड रिसोर्सेज वर्सेस अनलिमिटेड वांट्स। देखो यार रिसोर्सेज तो लिमिटेड है बट लोगों को चाहिए अनलिमिटेड वांट। बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग वी वांट, सो वी हैव टू मेक चॉइसेस। इसीलिए हमें एक चॉइस बनाना पड़ता है। फिर उससे हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मैंने चॉइस समझाया कि तुम एक चॉइस बनाओगे जो तुम्हारा यूजफुल होगा, जिसका प्रोज कॉन्स दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। रिसोर्स आर लिमिटेड, रिसोर्स लाइक द फॉलोइंग आर नॉट अवेलेबल इन अनलिमिटेड अमाउंट। जैसे लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, मनी हो गया, फ्यूल हो गया, वाटर हो गया, टाइम हो गया, सब। भाई मैं बोल रहा हूं कि रिसोर्सेस लाइक द फॉलोइंग आर नॉट अवेलेबल इन अनलिमिटेड। देखो लैंड्स भी अनलिमिटेड क्वांटिटी पे नहीं है, लेबर्स भी तुम्हें अनलिमिटेड क्वांटिटी पे नहीं मिलेंगे, कैपिटल भी तुम्हें अनलिमिटेड क्वांटिटी पे नहीं मिलेगा, मनी भी तुम्हें अनलिमिटेड क्वांटिटी पे नहीं मिलेगा, फ्यूल्स भी कभी कभी कमी हो जाती है, वाटर की कमी भी हो जाएगी, एक दिन हो भी रही है। और टाइम ऐसा थोड़ी ना भैया कि आप स्पेशल हो, आप स्पेशल हो, भगवान ने आपको स्पेशल बनाया तो एक घंटे में मैं आपको 50 एक दिन में मैं आपको 50 घंटे दे देता हूं। तो सबके पास सब चीज की कमी है, इसीलिए लिमिटेड रिसोर्सेज, अनलिमिटेड वांट्स एंड चॉइस एंड प्रायोरिटीज में फिर चीजें पिघल जाती हैं। उसके बाद हम समझेंगे व्हाट स्कार्सिटी रियली मींस। स्कार्सिटी का मतलब वास्तव में क्या मतलब है इसका? स्कार्सिटी डज नॉट मीन दैट रिसोर्सेज आर कंप्लीटली एब्सेंट, इट सिंपली मींस दैट दे आर नॉट इनफ फॉर ऑल वांट्स एट वंस। अब भाई सब चीज तुम्हें एक ही बार में चाहिए, एक ही टाइम पे चाहिए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। स्कार्सिटी ये नहीं कहता है कि मार्केट में सारी रिसोर्सेज की कमी है। स्कार्सिटी ये कहता है कि लोगों को एक ही बार में, एक ही समय में सब कुछ चाहिए होता है। ये चीज की दिक्कत होती है। जैसे वाटर इज अवेलेबल बट नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स अनलिमिटेड यूज। वाटर अवेलेबल है, पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल, बट लोगों को क्या अनलिमिटेड यूज करने के लिए चाहिए होता है। एवरीवन नीड्स बट लिमिटेड सप्लाई, सभी लोग चाहिए बट सप्लाई लिमिटेड है। मनी इज अवेलेबल बट फॉर ईच पर्सन, मनी इज अवेलेबल बट लिमिटेड फॉर ईच पर्सन, एवरीवन वांट्स मोर बट इनकम इज लिमिटेड। इनकम लिमिटेड है बट लोगों को चाहिए ज्यादा पैसा। एक अब तुम कहोगे भैया समझाता हूं, टाइम इज अवेलेबल बट 24 इन डेट एवरी बट मैंने बोला ना टाइम तुम्हारे लिए है, बस एक दिन में 24 घंटे ही, 48 घंटे तो तुम्हारे लिए एक दिन में होंगे नहीं। अब तुम कहोगे भैया अगर इतने ही दिक्कत सबको है, इतने ही पैसे से दिक्कत है, तो एक काम करते हैं, पैसे को सरकार को बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देना चाहिए, हमारा इकोनॉमिक कंडीशन में मतलब पैसा बहुत ज्यादा छाप देना चाहिए। भैया अगर पैसा बहुत ज्यादा छाप देंगे, आप तक पहुंचने लगेगा, तो एक ब्रेड लेने के लिए भी आपको एक कहते हैं ना इतना रुपए आपको लेने जाना पड़ेगा, इतना रुपए लेके जाओगे तो आपको एक पैकेट ब्रेड मिलेगा। तो सारी चीजें नहीं अपने समझो बात को, ये इकोनॉमिक्स होता है, बाद में आपको समझाऊंगा क्या चीज है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ह्यूमन बीइंग्स ऑलवेज वांट मोर एंड मोर थिंग, दीज वांट कीप इंक्रीजिंग एंड कैन नॉट बी फुली सेटिस्फाइड। जैसे फूड्स एंड क्लोथ, वी नीड फूड्स टू सर्वाइव एंड क्लोथ्स टू प्रोटेक्शन एंड गुड लुक गुड। जैसे क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको खाने के लिए अच्छा रोज चाहिए, रोज खाने के लिए उनको 5 स्टार होटल में ही जाना है, रहना भी 5 स्टार होटल में, उन्हें पहनने के लिए अच्छा चाहिए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं ना यार। हाउस एंड एजुकेशन, अब भैया वी वांट बेटर हाउसेस फॉर कंफर्ट एंड क्वालिटी एजुकेशन फॉर बेटर फ्यूचर। अब ये चीज देखो, जहां पे तुम रहने की तुम्हारी औकात वहां नहीं रह पाते हो, बट तुम्हारी सोच रही है भैया हमारे पास बेटर हाउस हो, कंफर्टेबल हो उसमें, तो ये चीजें होती हैं। देखो चीजें जो है लिमिटेड रिसोर्सेज में है, बट लोग क्या चाहते हैं कि हमारे पास बढ़िया पहनने के लिए हो, खाने के लिए हो, बढ़िया घर हो, बढ़िया शिक्षा हो, व्हीकल्स एंड गैजेट्स हो, गाड़ी घोड़ा सब कुछ हो, ताकि हम राजा वाली जिंदगी के कंफर्टेबल, हम लग्जरी लाइफ हम जी रहे हो। तो ये चीजें इनके दिमाग में चलती है। ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, कभी इनका लिमिट के हिसाब से सोच ही नहीं सकते। मैं 1% एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं 99% वो बच्चों की बात कर रहा हूं, वो लोग की बात कर रहा हूं जो हमेशा ये सोचते हैं भैया कि मेरे पास ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, मतलब कपड़े हो जाए, खाना हो जाए, हाउस हो जाए, एजुकेशन हो गए, व्हीकल्स हो जाए, गैजेट्स हो गए, कंफर्ट एंड लग्जरी लाइफ में जियो और कुछ करना ही ना हो। ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। वाई स्कैरसिटी इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, वी कैन नॉट प्रोड्यूस एवरीथिंग वी वांट। स्कैरसिटी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है, और हम एक सब कुछ जो आप चाहते हो उसको हम प्रोड्यूस नहीं कर सकते। जैसे लिमिटेड रिसोर्सेज अनलिमिटेड आर्म्स, मैंने तुमको बताया, दे हैव टू डिसाइडेड व्हाट गुड्स एंड सर्विस टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, टू देम फ्रॉम whom टू प्रोड्यूस। देखो दे हैव टू डिसाइड, इनको डिसाइड करना पड़ता है जो भी है,
कि कौन सा ऐसी सामान है जिसको हमें सर्विस के लिए प्रोड्यूस करना चाहिए, हाउ टू प्रोड्यूस मतलब मशीन्स लेबर्स हो गए, उसके बाद फॉर होम टू प्रोड्यूस मुझे किसे प्रोड्यूस करना है, स्कैरसिटी मींस चॉइसेस, चॉइसेस शेप फ्यूचर। यहां पे समझते हैं रिसोर्सेस। रिसोर्सेस आर एनीथिंग दैट हेल्प टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, दे आर यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। रिसोर्सेस सब कुछ है, मतलब दैट हेल्प टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जो रिसोर्सेस हैं, अगर मान लो कोई रिसोर्स हमें चाहिए, मान लो हमें बढ़िया घड़ी चाहिए, तो ये सेटिस्फाइंग वांट्स हो गया ना कि मेरे पास संतुष्टि आ गया कि नहीं भैया ये घड़ी है। बट इस घड़ी को 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद मार्केट में कुछ ऐसा और प्रोड्यूस होता हुआ दिखाई देगा, तुम कहोगे भैया मुझे वो वाली घड़ी चाहिए। तो तुम्हारा जो वांट्स है ये अनलिमिटेड है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, बट आप जो सोच रहे हो कि आपको सारी चीजें मिल जाएं, वो सपना आप ज्यादा देख रहे हो। ठीक है, इसके बाद टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक, ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक, मैन मेड रिसोर्सेज। जैसे नेचुरल रिसोर्सेज में आपका आ जाएगा ये सब चीजें आ गई, झरने हो गए, पानी हो गया, नेचुरल पेड़ पौधे हो गए, लैंड वाटर, ऑल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट एंड वर्क टुगेदर टू इंप्रूव अवर लाइफ। ह्यूमन रिसोर्सेज में जैसे लेबर स्किल। अब ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब जो लेबर्स होते हैं वो आपके काम आ रहे हैं। मान लो मैं बता रहा हूं कि आपके घर जो मजदूर हैं, जो घर आपका बना रहे हैं, वो आपके काम ही आ रहे हैं, तो ये प्रकार के आपके रिसोर्सेस हुए। ठीक है, बैंक ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो एक प्रकार के रिसोर्सेस हुए। बाकी जो स्किल्स हैं, वो स्किल्स अगर आपके काम आ रहा है, वो आदमी काम आ रहा है, तो वो आपका रिसोर्स हुआ। मेन मेड रिसोर्सेस इस प्रकार की मशीन है, टूल्स हैं जो मेन मेड रिसोर्सेस होते हैं। रिसोर्सेस आर एनीथिंग दैट हेल्प टू सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स, जो हमारी मतलब जो भी चीजों को करने में मतलब सहायता कोई भी चीज करती है, जैसे हमारे घर को बनाने में लेबर्स का काम बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये हमारे रिसोर्सेस हो जाएंगे। तो ये रिसोर्सेस होते हैं। लिमिटेड नेचर ऑफ रिसोर्सेज। क्या लिमिटेड नेचर है रिसोर्सेज के? रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, सो दे आर नॉट इनफ फॉर ऑल नीड्स। जैसे अनलिमिटेड नीड्स, लिमिटेड रिसोर्सेज। इन इकोनॉमी जैसे दीज लिमिटेड अवेलेबिलिटी लीड्स टू स्कैरसिटी। अब देखो क्या होता है, लोगों को चाहिए अनलिमिटेड नीड्स, बट चीजें हैं कम। जैसे लोगों को मान लो कोई तेल ही चाहिए, उनको अनलिमिटेड चाहिए बट लिमिटेड तरीके से है। ठीक है, तो ये चीज होती है, दीज लिमिटेड अवेलेबिलिटी लीड्स टू स्कैरसिटी। यही लिमिटेड अवेलेबिलिटी स्कैरसिटी को लीड करती है, कमी को लीड करती है। जैसे अब इन इकोनॉमिक सिंपल मीनिंग है यार, इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज आर द इनपुट्स यूज्ड टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस। दे आर मटेरियल्स हो गया, एफर्ट्स हो गया, टूल्स हो गया, रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। रॉ मटेरियल्स एंड कंपोनेंट से भी प्रोडक्शन होता है। एफर्ट्स फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स ऑफ पीपल, टूल्स मशीन इक्विपमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स इन प्रोडक्शन। मतलब इसके स्केयर्स वाइज यूज बेटर फ्यूचर। मतलब देखो लिमिटेड नेचर जो है, जो भी हमारे इस नेचर में जो लिमिटेड रिसोर्सेस हैं, देखो मटेरियल्स जो है रॉ मटेरियल्स वो भी लिमिटेड है, बट चाहिए सबको अनलिमिटेड तरीके से। अब कहां पे इसका यूज करना है वो गवर्नमेंट ही तय करेगी, कहां पे इसको यूज करना है, क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं स्कूल में, हॉस्पिटल्स में, क्या है। ठीक है, उसके बाद एफर्ट्स फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट्स ऑफ पीपल्स। लोग जो हैं वो भी लो लेवल पे ही हैं, तो इनको कहां पे किस तरीके से डील करना है, तो एवरीथिंग ये गवर्नमेंट का काम होता है। उसके बाद मूव करेंगे टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेस। इकोनॉमिकली रिसोर्सेस आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। जैसे लैंड इंक्लूड्स ऑल नेचुरल रिसोर्सेस, इट मींस गिफ्ट्स ऑफ नेचर दैट आर नॉट मेड बाय ह्यूमंस। एग्जांपल सॉइल, वाटर, फॉरेस्ट, मिनरल्स। मतलब ये नेचुरल है, ठीक है, ये नेचर्स के मतलब गिफ्ट दिया हुआ है, ये नेचर का है, प्रकृति की देन है कि ये चीज हमारे पास है। ठीक है, लेबर मींस ह्यूमन एफर्ट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन, किसी भी प्रोडक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें ह्यूमन लेबर्स का यूज होना था। जैसे फिजिकल वर्क हो गया, मेंटल वर्क हो गया, स्किल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ पीपल। कैपिटल मींस मेन मेड रिसोर्सेज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन। जैसे मशीन्स हो गया, टूल्स हो गया, बिल्डिंग्स हो गए, और उसके बाद फैक्ट्रीज हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन, स्टार्ट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। टेक रिस्क लेने की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्लान एंड ऑर्गेनाइज प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, कंबाइन लैंड, लेबर एंड कैपिटल एंड इंटर्नशिप, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब लैंड प्लस लेबर प्लस कैपिटल प्लस एंटरप्रेन्योरशिप इक्वल प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मतलब ये सारी चीजें जरूरत पड़ती है टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज में। जैसे इकोनॉमिकली रिसोर्सेज आर मेनली डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। लैंड की जरूरत पड़ेगी, लेबर्स की नीड होगी, कैपिटल्स होगा, एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होगा वो चीज के जानना है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स। इन इकोनॉमिक ह्यूमन वांट आर सेड टू बी अनलिमिटेड बिकॉज पीपल्स नीड टू बी डिजायर। जैसे क्या होता है, हम ही हैं भैया, हम ही हैं। आज हम सोच रहे हैं कि हमारा स्टूडियो इस तरीके से, बट मैं कल में सोचूंगा कि और भी वीआईपी तरीके से मेरा स्टूडियो बन जाए। तो हमारी ये सोच है, हम सोचते रहते हैं ये हमारा अनलिमिटेड है, ये मुझे चाहिए ही, ये मुझे करना ही है। ठीक है, तो हमारे दिमाग में ऐसा नहीं कि भैया आप पढ़ा रहे हो तो आपके दिमाग, मेरे दिमाग में चलता है कि मेरे पास भी गाड़ी हो जाए, घोड़ा हो जाए, बंगलो हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, फलाना हो जाए, ढिमकाना हो जाए। इसी तरीके से आप भी सोच रहे होंगे। जैसे क्या होता है,
इन इकोनॉमिक्स ह्यूमन वांट्स आर सेड टू बी अनलिमिटेड बिकॉज पीपल्स नीड एंड डिजायर नेवर एंड। जैसे satisfied want satisfied another new wants arise, जैसे कोई भी चीज हो गया, कोई भी मिल गया तुम्हें satisfied हो गया, another new wants arise, मार्केट में कोई नई चीज आई फिर तुम्हें वो चाहने लगता है, दिस प्रोसेस नेवर एंड। ये चीज मैंने ये चीज पहले ही बता दिया है, पहले बता दिया कि भैया मान लो कि तुम्हें बढ़िया कोई गैजेट मिल गया या तुम्हें वीवीआईपी वॉच मिल गया, अब ये वॉच देखने के बाद 2 महीने बाद कोई मार्केट में नया प्रोड्यूस आ गया, कोई रिसोर्स आ गया, अब उसको देखने के बाद तुम कहोगे भैया मुझे वो चाहिए। तो ये क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर में आता है, ठीक है। After basic need like food, clothes, shelter, people start wanting better education, bigger house, new gadgets, stable। अब भैया आपकी नीड तो इतनी है, ये मान लीजिए आपको मिल रहा है, बट इसके बाद अब तुम्हारी सोच क्या होती है, भैया बढ़िया एजुकेशन हो जाए, शिक्षा बढ़िया बढ़िया कॉलेज में हो जाए, उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते तो नहीं, बिगर हाउस बढ़िया मतलब बड़ा घर हो जाए हमारा, फिर उसके बाद तुम सोचोगे न्यू गैजेट्स, जो गैजेट्स हैं वो न्यू आ जाएं, ये पुराने गैजेट्स हो गए, जैसे गैजेट्स में फोन हो गया, गेम्स हो गया, ऑल द थिंग्स। उसके बाद ट्रेवलिंग में हम हवाई जहाज से ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन से करने की जरूरत नहीं है, मोटरसाइकिल से करने की जरूरत नहीं, 4 व्हीलर से करने की जरूरत नहीं है, लग्जरी आइटम्स भी तुम्हारे पास हो जाता है। दिस शोज दैट वांट्स कीप इंक्रीज विद टाइम, इनकम एंड लाइफ स्टाइल। उसके बाद मूव करेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स आर नेचर ऑफ ह्यूमन वांट्स, ह्यूमन वांट्स आर रिकरिंग, सम नीड्स कम अगेन एंड अगेन लाइक फूड एंड वाटर। ये मतलब ये रिसाइकल चलता रहता है, ये रिसाइकल डेली बेसिस पे चलता रहता है। चेंजिंग, वांट्स चेंज विद अगेन फैशन, कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, जैसे साइकिल, शूज, ये तो ये चीजें भी चेंजिंग प्रोसेस में चलती रहती है, ह्यूमन हमेशा ये चाहता है ही है, ठीक है। वाई क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। अब किसी चीज को अगर भाई लिमिट तरीके से चाहोगे, अपनी औकात के हिसाब से चाहोगे तो वो तो सही है, बट तुम सोचते हो भैया मेरे औकात से ज्यादा चीजें मुझे प्रोवाइड हो जाए, तो यहां पे चीजें थोड़ी सी गलत हो जाती है, यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। बट रिसोर्सेस आर लिमिटेड, और रिसोर्सेस लिमिटेड होती है, तुम्हें चाहिए अनलिमिटेड, तो ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो पीपल एंड सोसाइटी डिसाइड व्हाट टू सेटिस्फाई व्हाट प्रायोरिटीज, नीड्स एंड वांट बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंस, चूज बिटवीन डिफरेंट वांट्स, ठीक है। ये चीजें हो जाती है नेचर ऑफ ह्यूमन में। उसके बाद समझेंगे स्कार्सिटी एट द इंडिविजुअल लेवल, ये चीज तो मैंने बता दिया है। स्कार्सिटी एट द इंडिविजुअल लेवल मींस दैट अ पर्सन हैज अ लिमिटेड रिसोर्सेज लाइक मनी, टाइम, एनर्जी बट अनलिमिटेड वांट्स। मैंने बोला ना कि उनके पास रिसोर्सेज में जो पैसे हैं, समय है, एनर्जी है, वो अनलिमिटेड है, लिमिटेड है, बट उन्हें चाहिए क्या, ज्यादा। अब भैया तुम्हारे पैकेट में 500 रुपया है, तुम औकात देखोगे 5000 का, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, बट तुम्हें चाहिए, वो तुम्हें चाहिए, तो ये हमारा इकोनॉमिक स्कार्सिटी होता है। Because a person cannot satisfy all wants at the same time, they must make choices about how to use their resources in the best way, ठीक है। स्टूडेंट हैज लिमिटेड पॉकेट मनी एंड मस्ट चूज बिटवीन, देखो यार उनके पास लिमिटेड पॉकेट मनी है, बट वो क्या करना, किताब खरीदना चाहते हैं, चलना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं गर्लफ्रेंड के साथ, मनी को भी सेव करना चाहते हैं। पर्सन हैज ओनली 24 आवर्स इन अ डे एंड मस्ट डिवाइडेड टाइम बिटवीन, अब इसको बांटना पड़ेगा ना भाई, कुछ टाइम पढ़ाई के लिए दे दो, कुछ टाइम काम के लिए दे दो, कुछ टाइम रेस्ट के लिए दे दो, कुछ टाइम गेम्स वगैरह खेलने के लिए दे दो। द रिजल्ट ऑफ स्कार्सिटी इंडिविजुअल लेवल, prioritize needs, focus on what is most important first। देखो यार स्कार्सिटी, अगर तुम्हें इससे बचना है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, टॉप प्रायोरिटी में तुम्हें क्या और किसकी जरूरत है, और उसका आउटकम क्या निकलेगा। मैं कह रहा हूं भैया कि तुम बुक ले लो, तुम कह रहे हो भैया मेरे को फोन लेना है, तो फोन से जो आउटकम निकलेगा मुझे पता है कि तुम फोन से क्या कर रहे होगे, बट अगर तुम बुक ले लेते हो तो वो तुम्हारा प्रोज कॉन्स, मतलब फ्यूचर में तुम्हें काम आएगा, उससे जो तुम नॉलेज लोगे इनकेस तुम्हारा कोई एग्जाम में बीट हो गया। तो इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं कि जो तुम्हें टॉप प्रायोरिटी पे, उस चीज को तुम्हें जरूर देना पड़ेगा। मेकिंग चॉइसेस, डिसाइडेड हाउ टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज, सैक्रिफाइस सम वांट्स, गिव अप सम वांट्स टू गेट समथिंग बेटर। फिर समझेंगे स्कार्सिटी एट द सोसाइटल लेवल, स्कार्सिटी एट द सोसाइटल लेवल। अब यार ये तो पर्सनल लेवल पे बात हो गई, अब सोसाइटल लेवल पे स्कार्सिटी समझते हैं, कमी समझते हैं। अ कंट्री हैज अ लिमिटेड रिसोर्सेज बट द वांट्स ऑफ द होल पॉपुलेशन आर लिमिटेड, जैसे रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज, दीस रिसोर्सेज मस्ट बी यूज केयरफुली। इन रिसोर्सेज का हमें केयरफुली यूज करना चाहिए। एग्जांपल, अ गवर्नमेंट हैज टू चूज बिटवीन स्पेंडिंग मनी ऑन, अब भैया गवर्नमेंट के पास भी ऑप्शन होता है, गवर्नमेंट के पास भी, आप मान लो कोई फंड पास हुआ, अब गवर्नमेंट एजुकेशन में पैसा पास करे, या हेल्थ केयर पे ध्यान दे, प्रोडक्शन पे, या डिफेंस पे काम दे, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम दे। इफ स्पेंडिंग इंक्रीज इन वन एरिया इट रिड्यूस इन अनदर, किसी एक सेगमेंट में अगर वो फंड लग जाता है, अगर वो पैसे लग जाते हैं, अगर वो रिसोर्सेज लग जाते हैं, तो यहाँ पे ये सारी चीजें में कमी हो जाएगी। एजुकेशन पे किया तो इन तीनों में कमी आ जाएगी, हेल्थ केयर पे किया तो इन तीनों में कमी आ जाएगी, डिफेंस पे किया तो इन तीनों में कमी आ जाएगी। तो अब इस चीज को इकोनॉमिक्स समझते हैं कि कहां पे किस तरीके से, कौन से वेलफेयर के लिए, हमारे ग्रोथ के लिए, या हमारे प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए क्या सही रहता है। रिजल्ट ऑफ स्कार्सिटी सोसाइटी लेवल, प्लानिंग किया जाता है, स्कार्सिटी लीड्स टू प्लानिंग होता है, बजटिंग होता है, फिर पॉलिसी मेकिंग होता है, फिर प्रॉपर एलोकेशन फॉर रिसोर्सेज होता है। मतलब ये चीज इकोनॉमिक्स का काम होता है, ठीक है, जो प्रोफेशनल तरीके से बनाया गया। स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम,
व्हाट इज स्कार्सिटी? स्कार्सिटी मैंने बता दिया, इकोनॉमिक कंडीशन विच रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट ह्यूमंस आर वंस आर अनलिमिटेड. व्हाई डज स्कार्सिटी एग्जिस्ट? लिमिटेड रिसोर्सेज ये हो गया, दीज रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी, बट ये तुम्हें ज्यादा चाहिए होता है. तो बिकॉज ऑफ दिस इम्बैलेंस इज नॉट पॉसिबल टू सेटिस्फाई ऑल वांट्स द सेम टाइम. इसी वजह से सब कुछ मतलब ये इम्बैलेंस हो जाता है, बैलेंस करते हुए नहीं चल रहा है. अब तो रिसोर्सेस इतने हैं, तुम्हें चाहिए इतना, तो बैलेंस नहीं हो पाता है. तो ये चीजें होता है स्कार्सिटी एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम में, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है. हाउ स्कार्सिटी क्रिएट्स इकोनॉमिक प्रॉब्लम? जैसे क्या होता है, रिसोर्सेस आर लिमिटेड, people and society must make choice about how to use these resources. Every one choice involves sacrificing something else. This leads to the idea of opportunity cost. मतलब example, buy a mobile, give a bicycle. The value of the next best alternative, that is called opportunity cost. देखो समझो बात. मोबाइल तुम खरीदे बट तुम्हें एग्जाम्पल में गिव अस बाईसाइकिल, तो तुम मान लो मोबाइल खरीद लिए, तो तुम्हें ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर तुम बाईसाइकिल लिए होते, इससे तुम एक्सरसाइज करते, साइकिल को चलाते, तुम्हारी हेल्थ सही रहती, बट मोबाइल का यूज लेके तुम क्या कर रहे हो? इस किसी भी चीज को लेने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझना पड़ता है. इन फ्यूचर तुम्हें क्या ये इन्फ्लेशन के लिए क्या ये तुम्हारे लिए फायदेमंद है? अब भैया यहां पे मान लो मैं बुक दे देता हूं, तुमने बुक नहीं लिया, मोबाइल ले लिया, तो तुम्हें बुक लेनी चाहिए थी ना भाई. तो लोगों की ये नीड होती है, इसे पूरा ही करना होता है यार, क्या ही कर सकते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग स्कैरसिटी, लिमिटेड रिसोर्सेस, अनलिमिटेड वांट्स. Understanding scarcity is important because it helps us note that resources are limited but human wants are unlimited. Because of these resources must be used in careful and wise way. When people understand scarcity, they learn to prioritize their needs. अब स्कार्सिटी को समझने के लिए लोगों को ये चीज समझना पड़ेगा. When people understand scarcity, they learn to, क्या उन्हें समझना पड़ेगा? वैसे prioritize their needs. अगर आपको अनलिमिटेड चाहिए, उसमें से तुम्हें क्या जरूरत है कि भैया ये मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो ये तुम्हें नीड्स पूरी करनी चाहिए, उसको तुम प्रायोरिटाइज करो. सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा, रिसोर्सेस लिमिटेड है, बट आपको अनलिमिटेड वांट्स चाहिए, बट उस अनलिमिटेड वांट्स में से तुम्हें क्या जरूरत है, बहुत ज्यादा अभी के लिए तुम्हें क्या जरूरत है, उस चीज को आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा. और जो भी वेस्टेज हैं, यूज रिसोर्सेज केयरफुली एंड अवॉइड अननेसेसरी वेस्टेज, उनको ध्यान देना पड़ेगा. मेक बेटर इकोनॉमिक डिसीजन इन डेली लाइफ, मेक स्मार्ट चॉइस दैट लीड अ बेटर फ्यूचर. देखो यार, अपना फ्यूचर बेटर करने के लिए तुम्हें एक स्मार्ट चॉइस करना पड़ेगा. मैं बोल रहा हूं भैया कि तुमको फोन नहीं लेना है बेटा, और तुम फोन ले लिए, तुम बुक लिए होते तो उससे पढ़ते तो तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर होता, अच्छे से तुम कुछ अच्छा कर रहे होते. तो इसीलिए कहा गया है कि प्रायोरिटाइज तुम्हें अपने नीड्स के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा. चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने समझा दिया यार काफी बढ़िया तरीके से. बिकॉज रिसोर्सेस स्कार्स एंड ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड, इंडिविजुअल एंड सोसाइटीज मेक चॉइसेस. मीनिंग ऑफ चॉइस. Choice in economics means selection one option among many alternative using limited resources like money, time, efforts. ठीक है. एक why is important cost? Opportunity cost is the value of the next best alternative that you give up when you make a choice. Example of everyday choice. Buying a book instead of game. तुमने बुक खरीदी गेम के बजाय, अब इससे तुम्हें क्या फायदा है? जो गेम में तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा वो वेस्ट नहीं हो रहा है. अब जो तुम पढ़ाई कर रहे हो अपने बुक के साथ लेके कर रहे हो, तो ये इन फ्यूचर तुम्हें बढ़िया होकर रहेगा, इन फ्यूचर तुम्हारा लाइफ सेट करा देगा. सेविंग मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट. और तुम्हारे पास भैया भर भर के पैसा है, तो तुम उसका सेव कर रहे हो, उस पैसे को सेव कर रहे हो बजाय खर्चे करने के, तो इन फ्यूचर तुम्हें वो काम देगा. स्टडिंग इंस्टेड ऑफ वॉचिंग टीवी. वॉचिंग टीवी देखने से बढ़िया है कि तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो ये तुम्हें काम देगा. एवरी चॉइस यू मेक हैज एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. थिंक, चूज एंड ग्रो. ठीक है, ये चीजें पॉसिबल होती है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट समझते हैं. Whenever a choice is made, something else is given up. The value of the next best alternative sacrifice is called opportunity cost. जैसे example, if a student spend 2 hours watching a movie instead of studying, choice watching movie, opportunity cost studying time and knowledge lost. क्या बात है. अगर इस समय, जिस समय मैंने बोला है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, या तुम जाओ, तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन है तुम्हें पढ़ाई करना, दूसरा ऑप्शन है तुम्हें मूवी देखना, तो तुम जा रहे हो मूवी देखने, तो तुम क्या लॉस कर रहे हो? तुमने टाइम वेस्ट किया. साथ ही साथ अगर उस टाइम तुम कुछ पढ़े होते तो तुम्हारे पास कुछ नॉलेज मिलता, तुमको कुछ नॉलेज मिलता नॉलेज. तो वो चीज, ये चीज होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. मतलब तुम जो सेक्रीफाइस कर रहे हो, तुमने मूवी देखा, ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. इसका कोई मीनिंगफुल नहीं, इसका कोई मतलब नहीं. Time loss, satisfaction loss, benefits loss. It is not only money, it can also be a relationship between choice and opportunity. जैसे choice, what we decide, हमने क्या डिसाइड किया. opportunity what we sacrifice, हमने क्या sacrifice किया. जैसे तुमने sacrifice किया था मूवी देखना, तो तुम्हारा choice ये रहा. ठीक है.
अब तुम सेक्रीफाइस करते ये तुम मूवी देखना, तो ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मैंने बोला कि भैया तुम पढ़ाई का या तो तुम हमारे कोचिंग में आके ट्यूशन कर लो, या तो तुम मौसी का शादी कर लो, मौसी का शादी जाके देख लो, बुआ का शादी, नानी के यहाँ जाके शादी वगैरह अटेंड कर लो। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम कर रहे हो भैया शादी अटेंड करो, तो ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। तुम अपने चॉइस को नहीं, तुम अपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, तो हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, शादी में जाना, ठीक है। तो दे ऑलवेज टू गेट, तो एवरी चॉइस हैज अ कॉस्ट, थिंक बिफोर यू चूज, ठीक है, सबका अपना एक अलग कॉस्ट होता है। नेचर ऑफ चॉइस इन इकोनॉमिक्स, द नेचर ऑफ चॉइस इन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू द नीड टू सेलेक्ट वन ऑप्शन अमॉन्ग मेनी अल्टरनेटिव बिकॉज रिसोर्सेस आर लिमिटेड। जैसे अनलिमिटेड वास्ट, ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस, लिमिटेड रिसोर्सेस, मनी, टाइम, लेबर एंड अदर रिसोर्सेस आर स्केर्स, मतलब लिमिटेड है। वी कैन नॉट हैव एवरीथिंग वी वांट एट द सेम टाइम, हम सब कुछ नहीं दे सकते यार। चॉइस इज नेसेसरी, वी मस्ट चूज वन ऑप्शन एंड गिव अप द अदर्स, हमें एक ऑप्शन को चूज करना पड़ेगा और बाकी सारे ऑप्शन को छोड़ना पड़ेगा। एग्जांपल, इफ अ स्टूडेंट स्पेंड टाइम स्टडीइंग फॉर एन एग्जाम, एक एग्जाम के लिए मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ाई कर रहा है, किसके, दैट टाइम कैन नॉट बी यूज्ड फॉर, मतलब जो गेम खेलने के बजाय वो पढ़ाई कर रहा है, तो ये क्या है, ये रिसोर्स है, ये इसका चॉइस है, ठीक है। तो ये नेसेसरी है, क्या नेसेसरी था, अब ये थोड़ी भाई कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो पढ़ाई करना नेसेसरी था ना, तो तुम्हें चॉइस करना पड़ेगा, ये तुम्हें चॉइस करना पड़ेगा। की फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, चॉइस इन इकोनॉमिक्स इज रेशनल एंड क्या नाम, people try to choose the option that gives maximum satisfaction or better, comparing different option A B C, think about the cost benefits, decision what is important, तो ये तुम्हें डिसीजन वगैरह पर लेना पड़ेगा यार, ठीक है। चॉइस एट द इंडिविजुअल लेवल, limited resources, unlimited wise, choice at the individual level means a person must decide how to use limited resources like money, time and energy, ठीक है। एग्जाम्पल, a student choose book game or saving money, a person divides time study work rest and entertainment, a person use money spend and save or invest, मतलब how to individual make choice, compare options, look at different alternatives, check benefits, accept trade-offs, and final idea, individual choice is a daily decision process to use limited resources in the best way to get maximum satisfaction। मैंने बोला ना कि सारी चीजों को तुम्हें यार देखो, रिसोर्सेस कम है, वांट्स तुम्हारे अनलिमिटेड हैं, तो जो भी तुम्हें चूज करना पड़ेगा किसी भी चीज को करने के लिए, किसी भी रिसोर्स को लेने से पहले तुम्हें सोचना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है। सिंस अ पर्सन कैन नॉट सैटिस्फाई ऑल वांट्स, दे मस्ट चूज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑप्शन, तो तुम्हें एक ऑप्शन जो कि उन ऑप्शन में से जो एक बेस्ट है, जो तुम्हारे लिए सही है, जो तुम्हारे लिए यूजफुल है, तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करने वाला है, तो उसको तुम्हें चूज करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से तुम्हें करना पड़ेगा। उसके बाद यहां पर देखेंगे क्या, choice at the society level, decision made by the government or society about how to use limited resources for the benefits of all. Resources are limited, resources like land, labor, capital, money and technology are limited, so everything cannot be produced. जैसे ये सारी चीजें प्रोड्यूस नहीं करी जा सकती, बट एग्जाम्पल, a government must choose between, अब गवर्नमेंट को if one gets more money other get less, देखो यार, अब गवर्नमेंट के पास मान लो ये पैसा है, अब ये चीज मैंने पहले ही समझा दिया है, अब गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उसे एजुकेशन पे लगाने हैं, हेल्थ केयर पे लगाने हैं, डिफेंस पे लगाने हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाने हैं, या वेलफेयर पे लगाने हैं, कहां से इसका इन्फ्लेशन सही होगा, कहां से हमारा ग्रोथ होगा, तो ये चीज गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। तो इसके लिए क्या, हाउ सोसाइटी मेक्स चॉइस, सोसाइटी मेक्स डिसीजन थ्रू प्लानिंग करना चाहिए, डिसाइडेड गोल्स एंड प्रायोरिटीज फॉर द फ्यूचर, जो भी फ्यूचर में तुम्हारे गोल्स है उसको प्रायोरिटीज करो। उसके बाद बजटिंग, एलोकेटिंग, तुम्हारे पास उतना पैसा है कि नहीं यार, उस बजट को मेंटेन करो, फिर पॉलिसी वगैरह बनाओ, इंप्लीमेंटेशन एंड रिव्यू करो, फिर उसके बाद चीजें, मतलब फाइनल आइडिया, सोसाइटल चॉइस हेल्प इन यूजिंग रिसोर्सेज प्रॉपरली एंड अचीविंग मैक्सिमम बेनिफिट्स फॉर द पीपल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैंने तुमको बता दिया, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट चॉइस, गिव अप, we cannot choose everything because resources are limited, it includes। फिर यहाँ पे हम समझेंगे, वेट, जस्ट वेट, 1 2 3, हाँ, यहाँ पे देखोगे एग्जांपल, प्लेइंग बास्केटबॉल इंस्टेड ऑफ स्टडिंग। मैंने बोला ना कि अगर मैं तुमको बोल रहा हूँ कि तुम जाके भैया गेम खेल लो, तुम जाके गेम खेल रहे हो पढ़ाई करने के बावजूद, तो ये तुम्हारा क्या होगा, लो मार्क्स प्लस लेस लर्निंग। तुम पढ़ाई अगर किए होते तो तुम्हारे अच्छे मार्क्स आते, सीखते भी तुम इससे काफी ज्यादा, बट एवरी चॉइस हैज अ हिडन कॉस्ट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। क्या बास्केटबॉल खेलना तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंस, हेल्प रियल कॉस्ट इन डेली लाइफ, जैसे इंपॉर्टेंस क्या होता है, हेल्प यू सी द रियल कॉस्ट ऑफ डिसीजन, इंप्रूव्स मनी एंड टाइम मैनेजमेंट, सपोर्ट बेटर बिजनेस प्रॉफिट्स, हेल्प गवर्नमेंट टू स्मार्ट बजट प्लानिंग एंड बजट वेस्ट, रिड्यूसेस वेस्ट प्लस इंप्रूव्स एफिशिएंसी इन डेली लाइफ, एवरी डे मेनी चॉइसेस,
चॉइसेस, चूजिंग ओनली लूजिंग अनदर। जैसे फोन इंस्टेड ऑफ बाईसाइकिल, तुम्हें क्या जरूरत है उस चीज को करो। फिर उसके बाद टीवी इंस्टेड ऑफ स्टडी, स्लीप इंस्टेड ऑफ एक्सरसाइज। तो अगर एक्सरसाइज करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, पढ़ाई करोगे तो तुम्हें फायदा होगा, फोन को अगर बाईसाइकिल लेते हो तो तुम्हें फायदा होता है। तो तुम देखो कि तुम्हारे लिए फ्यूचर के लिए क्या सिक्योरमेंट है, उस चीज को तुम्हें फुलफिल करना है। उसके बाद तुम देखोगे स्कैरसिटी द कोर इकोनॉमिक प्रॉब्लम। स्कैरसिटी मैंने तुमको बता दिया है, इस चीज को तुम समझ रहे होगे। रोल ऑफ इकोनॉमिस्ट, मीनिंग अब इकोनॉमिक्स का क्या रोल होता है उस चीज को समझेंगे। इकोनॉमिक्स आर पीपल हु स्टडी हाउ मनी रिसोर्सेस आर गुड्स और यूज इन कंट्री। तो इकोनॉमिस्ट वो लोग होते हैं जो खासकर इसी चीज के लिए बने हैं कि कोई भी सामान है, मान लो कोई भी रिसोर्स है, कोई भी सामान है, उसका यूज हमारे देश में कैसे हो रहा होगा, या क्या उसका इन्फ्लेशन होगा, क्या वो सेटिस्फाइंग प्रोडक्ट्स होगा कि नहीं होगा, या किस कॉस्ट पे होगा, क्या प्लान्स होंगे, क्या बजट होंगे, क्या पॉलिसी होंगे, कंप्लीट थिंग दे हैव सोसाइटी मेक अ बेटर इकोनॉमिक डिसीजन। व्हाई आर इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट? एज सोसाइटी ग्रोज प्रॉब्लम्स बिकम कॉम्प्लेक्स लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इन्फ्लेशन, सेक्रेटरी। मान लो इसी चीज के लिए इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं, सोसाइटी के ग्रोथ के लिए, हमारे इस देश की ग्रोथ के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट को घटाने के लिए, पॉवर्टी को मेंटेन करने के लिए, इन्फ्लेशन और स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो सो इकोनॉमिक्स हेल्प टू सॉल्व दीज प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोनॉमिक्स खासकर रखे जाते हैं। मेन रोल ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टडिंग इकोनॉमिक्स प्रॉब्लम को करते हैं, स्कैरसिटी, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन। दे फाइंड द रीजन बिहाइंड दीज प्रॉब्लम। इन प्रॉब्लम्स के बिहाइंड क्या क्या रीजंस हैं, उस चीज को वो पाते हैं। एनालाइजिंग, चूजिंग चॉइसेस एंड ट्रेड्स ऑफ, जैसे व्हाट पीपल चूज, लोगों को क्या चूज करना चाहिए, व्हाट दे गिव अप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मतलब वो क्या छोड़ रहे हैं, उनका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। हेल्प इन डिसीजन, बेटर डिसीजन मेकिंग। पॉलिसी मेकिंग, एडवाइस टू गवर्नमेंट। टैक्स सिस्टम क्या होता है यही बताते हैं, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कहाँ स्पेंड करना चाहिए, प्राइस क्या कंट्रोल होना चाहिए, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या होना चाहिए, कंप्लीट चीज एडवाइस टू गवर्नमेंट, यही इकोनॉमिक्स देते हैं। प्रेडिक्टिंग फ्यूचर ट्रेंड्स, फ्यूचर में क्या क्या चीजें होंगी ये प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर में ये चीज सही हो सकती है, वो चीज गलत हो सकती है। तो प्रोडक्शन क्या होना चाहिए, इन्फ्लेशन क्या होना चाहिए, जॉब्स क्या होना चाहिए, कंजप्शन क्या होना चाहिए, हेल्प्स इन फ्यूचर प्लानिंग। प्रमोटिंग वेलफेयर, जैसे रिड्यूस पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, रिड्यूस इनइक्वालिटी, जो भी ऊंच नीच वाला सिस्टम है उसको इंप्रूव, लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करने के लिए इकोनॉमिक्स का खासकर काम होता है। गोल इनका क्या होता है, बेटर लाइफ फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए एक बेटर लाइफ बनाना। उसके बाद रोल ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड एंड सप्लाई आर द टू मेन फोर्सेस ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी। दो मेन फोर्सेस होते हैं मार्केट इकोनॉमी के। व्हाट टू प्रोड्यूस डिसाइडेड, वही डिसाइड करते हैं क्या प्रोड्यूस करना है और कितना प्रोड्यूस करना है और किस प्राइस पे प्रोड्यूस करना है, कि हमारी औकात है, हमारे पैकेट में इतने रुपए हैं, मतलब देखा जाएगा एक ग्राफ निकल के आता है कितने लोग इस चीज को ले सकते हैं, कैपेबल हैं कि नहीं, उस चीज को ध्यान देते हैं। डिमांड, मीनिंग डिमांड क्वांटिटी ऑफ गुड सर्विस पीपल, मतलब लोग क्या चाहते हैं यार, कौन से सामान ज्यादा जरूरी है, क्या उनको चाहिए, दे हैव अ नीड टू डिजायर, उन्हें वो जरूरत है कि नहीं है, कैन बाई, क्या वो खरीद सकते हैं कि नहीं, एट अ गिवन प्राइस, उस प्राइस पे उनकी औकात है खरीदने की नहीं, तो ये डिमांड होता है। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ डिमांड, डिमांड का क्या इफेक्ट होता है, मान लीजिए मोर पीपल वांट द प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट, मान लीजिए कोई फोन, अभी कुछ बीच में रियलमी का फोन आया था, रियलमी का फोन इतने तेजी से चला, इतने तेजी से चला कि लोग प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर दिए, लोग का प्रोडक्शन बढ़ा एंड प्रॉफिट्स अपॉर्चुनिटी, इस तरीके से इस अपॉर्चुनिटी पे इनको प्रॉफिट्स इंक्रीज होता है। ठीक है, इफ पीपल्स वांट्स मोर स्मार्टफोन, मोर पीपल वांट्स स्मार्टफोन, कोई स्मार्टफोन आता है, कोई गाड़ी आती है, अगर लोग ज्यादा तरीके से ज्यादा इस स्केल पे खरीदने लगते हैं तो डिमांड बढ़ जाती है, तो सप्लाई बढ़ जाती है, तो प्रॉफिट्स होने लगते हैं। ठीक है, कंपनीज प्रोड्यूस मोर स्मार्टफोन अवेलेबल इन द मार्केट, कंपनीज सेल मोर एंड अर्न हाई प्रॉफिट्स। जी हाँ, अब समझते हैं सप्लाई। सप्लाई में क्या होता है, अगर किसी चीज की सप्लाई मान लो ज्यादा हो जाती है तो उसका प्राइस क्या होता है, प्राइस से जो होता है वो गिर जाता है। मान लो लो सप्लाई होता है तो उसकी प्राइस क्या हो जाती है, उठ जाती है। इसी केस में अगर मान लो प्राइस शॉर्ट, मान लो चावल की जो प्रॉब्लम होती है, मान लो इनके चावल की कमी हो गई हमारे यहाँ, तो इसका प्राइस क्या हो जाएगा, रेट उठ जाएगा, तो फार्मर्स क्या हो जाएंगे, वो प्रोड्यूस करेंगे मोर राइस, ज्यादा चावल प्रोड्यूस करेंगे, फिर सप्लाई भी इनकी इंक्रीज होगी, तो उस तरीके से इनका स्टेबलाइजेशन होता है। फिर उसके बाद समझेंगे डिमांड सप्लाई रिलेशन। डिमांड सप्लाई प्राइस इंक्रीज, जैसे हाई डिमांड्स एंड लो सप्लाई लेड टू हायर प्राइस। मान लो किसी चीज का हाई डिमांड हो गया तो सप्लाई लो कर दिया जाएगा और प्राइस जो होगा वो लीड हो जाएगा, मतलब हाई हो जाएगा। इनकेस समझ लेते हैं कि टमाटर अभी आज के डेट में 10 रुपया 20 रुपया ऐसे 30 किलो मिल रहा है, तो इस समय क्या है, इसमें जो प्राइस है उसका गिरा हुआ है, तो डिमांड अगर ज्यादा होती है तो इन केस अगर डिमांड एंड लो सप्लाई लीड टू हायर प्राइस एंड हाई सप्लाई, मान लो सप्लाई अगर आपके पास ज्यादा पहुंच रही थी, उसका जो डिमांड होता है वो गिर जाता है और प्राइस को भी लो कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद सिंपल आइडिया, डिमांड एंड फुल प्रोडक्शन बोथ इन, फिर यहाँ पे बोथ डिसाइडेड मार्केट प्राइस, सप्लाई कंट्रोल अवेलेबिलिटी, व्हेन मोर गुड्स आर अवेलेबल प्राइस टू ट्रेड टेंड टू फॉल व्हेन लेस अवेलेबल प्राइस। तो इसका मतलब यही होता है। उसके बाद समझेंगे 5 मेन एडवांटेज ऑफ कंपटीशन ऑफ मार्केट इकोनॉमी। इकोनॉमिक
encourage efficiency, producer compete with each other, better quality to lower price and resource are used to properly, result less waste more output, जो वेस्ट हो वो कम हो बट आउटपुट इसका जो निकले वो ज्यादा निकले। उसके बाद प्रमोट्स इनोवेशन एंड ग्रोथ, ग्रोथ और इन्वर्सन के लिए इसको प्रमोट करा जाता है। उसके बाद कंज्यूमर चॉइस, मेनी प्रोडक्ट्स अवेलेबल, डिफरेंट ब्रांड्स एंड प्राइसेस, पीपल चूज पर प्रेफरेंसेस, मतलब सबका अपना एक अलग होता है, भैया मुझे एलन सोली का ये पहनना है, भैया मुझे स्केटर्स के शूज पहनने हैं, तो सबका अपना एक अलग अलग डिमांड होता है, तो तमाम प्रकार की कंपनीज जो होती है उसको प्रोड्यूस करती हैं, तो रिजल्ट मोर सेटिस्फेक्शन, इससे क्या होता है कि जो रिजल्ट होता है वो ज्यादा सेटिस्फेक्शन फील होता है। अब कोई एक इंसान एडिडास का ही नहीं शूज पहनेगा, कोई स्केचर्स का पहनता होगा, कोई नाइकी का पहनता होगा, तो इस तरीके से ट्रीट किया जाता है। फ्लेक्सिबल एंड रिस्पॉन्सिव, क्योंकि इट्स टू डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस प्रोडक्शन चेंज फास्ट। उसके बाद प्रमोट्स इनोवेशन हो गया। फिर प्रॉफिट इंसेंटिव, प्रॉफिट मोटिवेट्स बिजनेस, जो प्रॉफिट होता है वो बिजनेसमैन को मोटिवेट करता है। इंकरेजमेंट हार्डवर्क एंड इन्वेस्टमेंट के लिए इंकरेज करता है। उसके बाद इंकरेज रिस्क टेकिंग, मतलब रिस्क लेने के लिए भी इंश्योर करता है। लिमिटेशन ऑफ अ मार्केट इकोनॉमी, समझते हैं इसको, मीनिंग ऑफ मार्केट इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन प्रॉफिट मोटिव, प्राइवेट ओनरशिप एंड कंपटीशन, कंपटीशन भी उतना है, इनका मोटिव होता है प्राइवेट प्रॉफिट, मतलब लाभ ही लाभ हो, उसके बाद प्राइवेट ओनरशिप हो और कंपटीशन भी पीक पे हो, बट इट आल्सो हैज सम प्रॉब्लम्स क्या होती है, इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इज नॉट इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड, रिच पीपल बिकम रिचर एंड पुअर रिमेन। तो क्या इसमें क्या होता है कि जो लोग हैं, मतलब अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, इस तरीके से इसमें ट्रीट किया जाता है। रिजल्ट सोशल इनइक्वालिटी इंक्रीज, मतलब क्या होता है कि इसमें जो सोशल इनइक्वालिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, इसको हमें डिक्रीज करना है, ठीक है। उसके बाद नेग्लेक्ट ऑफ पीपल पब्लिक वेलफेयर, प्राइवेट फर्म्स फोकस ऑन प्राइवेट एसेंशियल सर्विस, मे बी इन गुड एजुकेशन हो गया, हेल्थ केयर हो गया, सोशल सिक्योरिटी हो गया। इस तरीके से अगर प्राइवेटाइजेशन, जैसे किसी भी स्कूल में चले गए, तुम फीस नहीं जमा करोगे तुम्हें निकाल दिया जाएगा, अगर किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में चले जाते हो जब तक तुम पैसे नहीं जमा करोगे तब तक तुम्हारे ऑपरेशन नहीं करे जाएंगे, तो सोशल सिक्योरिटी, इस तरीके से इसमें होता है कंपटीशन। फिर उसके बाद हम समझते हैं ओवर प्रोडक्शन ऑफ लग्जरी गुड्स, फोकस ऑन लग्जरी आइटम, तो इससे हमें ये इंपैक्ट पड़ता है। जैसे क्या होता है यार कि लोग अगर अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया, तो प्रोडक्शन थोड़ी सी हार्ड भी हो जाती है। जैसे लग्जरी आइटम्स आ जाते हैं, लग्जरी गुड्स आ जाते हैं, कुछ ऐसे सामान होते हैं जो काफी ज्यादा हाई प्राइस पे होते हैं, तो लोग लेना पसंद करेंगे, जब बड़े लोग लेंगे तो उसका प्रोडक्शन भी हाई हो जाएगा, तो इससे क्या होगा, हमारी जो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, मार्केट गोज थ्रू अप्स एंड डाउन, इस तरीके से अप्स एंड डाउन, इन्फ्लेशन एंड एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज मे ऑकर, एक्सप्लोजन ऑफ रिसोर्सेज, ओवर यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, एनवायरनमेंट डिजिटल और नो लॉक परफॉर्मिंग। जैसे क्या होता है कि अगर बहुत ज्यादा यूज कर लेते हो, जंगल अगर कटाई करने लगे तो हमारे नेचर पे इफेक्ट पड़ता है, ये धुएं से हमारे नेचर पे इफेक्ट पड़ता है, तो ये जो गंदगी इस तरीके से हमारे नेचर पे इफेक्ट पड़ता है, तो इस तरीके से ये हमारा एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। उसके बाद हम कहेंगे सोशलिस्ट इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी, मीनिंग इन सोशलिस्ट इकोनॉमी मोस्ट रिसोर्सेज आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं जिसको गवर्नमेंट डायरेक्ट ओन करता है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, इसमें कम पैसे में चीजें होती है, एजुकेशन फॉर ऑल, सभी लोगों के लिए एजुकेशन, अफोर्डेबल ट्रांसपोर्ट होता है, फिर नेसेसिटीज फॉर ऑल, जो भी लोगों को बेसिक नीड्स है उसको सरकार कम प्राइस पे सेट कर रखी है, उस चीज को प्लान करती है। फिर हाउ इट वर्क्स, व्हाट गवर्नमेंट डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, उन्हें क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है और किसको प्रोड्यूस करना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड करता है। इसमें क्या सोशलिस्ट, मतलब सोशलिस्ट से नाम से ही समझ में आ रहा है कि गवर्नमेंट का इसमें रोल है। गोल पीपल बिफोर प्रॉफिट, डिसीजन आर बेस्ड ऑन द प्लानिंग नॉट प्रॉफिट, प्लान इकोनॉमी मीट पीपल्स नीड्स, जो भी लोगों की नीड है उसको मिले, प्रमोट्स इक्वलिटी एंड सोशल जस्टिस, इनका ये प्लान होता है, रिसोर्स यूज फॉर वेलफेयर फॉर ऑल, but profit driven economy focus on making profit leads to inequality and gaps and resources are benefit few on not all. सोशलिज्म बिल्डिंग ऑफ फेयर सोसाइटी फॉर ऑल, फीचर्स क्या होता है, गवर्नमेंट ओनरशिप फॉर ऑल रिसोर्सेज, इन रिसोर्सेज पे गवर्नमेंट ओनरशिप करता है, सेंट्रल एंड प्लानिंग सिस्टम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो, लेस रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर का रोल जो हो लेस हो, ताकि लोग पैसे कम लगे, मतलब लोगों को पैसा प्राइवेट सेक्टर में आज भी तुम जानते हो कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में तुम जाओगे तो तुम्हारे पास पैसे ही पैसे होने चाहिए यार, आपकी जो भी चीजें करने के लिए। फोकस ऑन बेसिक नीड, बेसिक नीड्स में काफी जरूरत है। गोल क्या होता है कि इनको फूड सभी लोगों को मिल जाए, खाना पीना, एजुकेशन, शिक्षा सबको मिल जाए, हेल्थ केयर सबकी अच्छे से हो जाए, हाउसिंग फॉर ऑल, सबके लिए घर वगैरह भी प्रॉपर तरीके से हो जाए। फिर उसके बाद समझेंगे गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज वेलफेयर ओवर लग्जरीज, बिल्डिंग हॉस्पिटल एंड स्कूल्स इंस्टीड ऑफ लग्जरी मॉल्स। अब भैया गवर्नमेंट तो इसी पे टारगेट करेगी ना, वोट बैंकिंग भी उनको सही करना है, लोगों के बारे में तो गवर्नमेंट ही सोचेगी, प्राइवेट सेक्टर वाले ओन बिजनेसमैन तो सोचेंगे नहीं, तो वो क्या करेगी, मॉल्स बनाने की जगह हॉस्पिटल्स बनाएगी, गवर्नमेंट स्कूल बनाएगी, ताकि लोगों के वेलफेयर में काम आए, बिकॉज वेलफेयर इज अ प्रायोरिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी को इनको रिड्यूस करना है, इंश्योर बेसिक नीड्स, जो भी बेसिक नीड्स है सभी लोगों के पूरे करने हैं, फोकस ऑन सोशल जस्टिस पे ज्यादा फोकस करने हैं, बैलेंस डेवलपमेंट को बैलेंस करते हुए चलना है। तो इसमें डिसएडवांटेज भी होता है, क्या लेस एफिशिएंसी होती है, मतलब भाई कम पैसे लगते हैं तो लोग ध्यान नहीं देते हैं यार, समझ रहे हो बात को। जैसे क्या होता है कि मान लो मैं हॉस्पिटल में काम कर रहा हूं, अब मैं अगर अच्छा काम कर रहा हूं तो मुझे इंसेंटिव वगैरह देने चाहिए,
चीजों को करना चाहिए। तो लोग गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसी कुछ चीजें नहीं होती है, तो लेस इफिशियंसी होती है, स्लो डिसीजन मेकिंग होता है, लेस इनोवेशन होता है, लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस होता है। तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी होता है। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, जैसे की पॉइंट, गवर्नमेंट कंट्रोल प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, अपोज फ्री मार्केट एंड प्राइवेट ओनरशिप, मार्केटशिप नहीं होती है। आल्सो कॉल्ड कॉमन इकोनॉमी, ठीक है, जो ऊपर से बात आएगी उसी चीज को लागू किया जाएगा। लिंक्ड विद सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, एग्जांपल नॉर्थ कोरिया एंड चाइना। जैसे क्या होता है, रोल ऑफ प्लानिंग हेल्प्स यूज लिमिटेड रिसोर्सेज प्रॉपर्ली, जो भी रिसोर्सेज उनको प्रॉपर्ली यूज करना है। इंक्रीज प्रोडक्शन को हमें इंक्रीज करना है। इंश्योर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन जो हो इंश्योर करना है कि वो फेयर हो। इंप्रूव सोशल वेलफेयर को इंप्रूव करना है। ये सेंट्रल प्लान इकोनॉमी होता है। फिर उसके बाद हम समझेंगे लिमिटेशन ऑफ प्लान इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, मीनिंग अ प्लान इकोनॉमी इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट बट इट आल्सो हैज सम ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जो भी गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जो भी इकोनॉमी को प्लान करती है, कंट्रोल करती है, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं। जैसे लैक ऑफ इंसेंटिव, जैसे क्या होता है कि मान लो कोई वर्कर है भैया, किसी कंपनी में अच्छा काम कर रहा है, लोगों को बढ़िया कर रहा है, चीजें सीखे, तो उसके इंसेंटिव अगर देने चाहिए, इनको पढ़ाने चाहिए पैसे, तो इससे क्या होता है, लिमिटेड प्रॉफिट एंड रिवार्ड्स होता है, लेस मोटिवेशन टू वर्क होता है, लेस इनोवेशन, मतलब काम में धीमे आएगा, तो रिजल्ट क्या होगा, लोअर एफिशिएंसी प्लानिंग, सेंट्रल प्लानिंग में नॉट मैच रियल डिमांड, ओवर प्रोडक्शन ऑफ सम गुड्स, शॉर्टेज ऑफ अदर गुड्स, रिजल्ट इम्बैलेंस इन इकोनॉमी, मतलब ओवर प्रोडक्शन एंड शॉर्टेज, जब ओवर प्रोडक्शन होता है तो शॉर्टेज भी तरीके से होने लगती है। फिर उसके बाद ड्रॉबैक्स ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल जो करती है जिस चीज को, जिस वेलफेयर के लिए, हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को सुधारने के लिए, उसके कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं। जैसे स्लो डिसीजन मेकिंग, हैवी ब्यूरोक्रेसी होती है तो स्लो डिसीजन मेकिंग हो जाता है, डील विद अप्रूवल एंड एक्शंस हो जाता है, स्लो रिस्पांस टू चेंजेस, तो इससे लेस फ्लेक्सिबिलिटी समझ में आती है। लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, जैसे फ्यू प्रोडक्ट ऑप्शन अवेलेबल, गवर्नमेंट डिसाइड प्रोडक्शन, लेस वेरीफाई वैरायटी इन मार्केट, तो लो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। रिस्क ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट्स, रॉन्ग प्लानिंग, जैसे किसी भी चीज को मान लो कोई अब क्या कहते हैं, हाईवे ही पास करना है और तुम्हारे घर के सामने से हाईवे पास हो गया, और वो जो तुम्हारे घर से सामने से पास हो रहा है, तुमने एफआईआर कर दिया या आप कोर्ट से लड़ाई कर रहे हो, तो वहां पे वो काम रुक जाता है। तो कभी न कभी रिस्क लेती है जब सरकार, तो वहां पे भी उनको कुछ चीजों को ड्रॉबैक्स फील करने होते हैं। उसके बाद मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है, अब मिक्स्ड इकोनॉमी बोथ प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट वर्क्स टुगेदर, इसमें होते हैं, मतलब मैंने ये चीज पहले तुमको बता ही रखा है। जैसे प्राइवेट बिजनेस हो गया, इकोनॉमिक शेयर बिटवीन बोथ, जैसे प्राइवेट बिजनेस हो गया, प्रॉफिट मोटिव हो गया, गवर्नमेंट सेक्टर्स हो गए, पब्लिक सर्विस हो जाए, रेगुलेशन, जैसे ये लोग इसमें नहीं जा सकते, जैसे प्राइवेट वाले गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं कूद सकते, तो गवर्नमेंट वाले इनके सेगमेंट में कूद सकते हैं। तो शेयर्ड गोल इकोनॉमिक ग्रोथ प्लस सोशल वेलफेयर के लिए ये लोग काम करते हैं। उसके बाद एडवांटेज ऑफ अ मिक्स्ड इकोनॉमी, मेन आइडिया, अ मिक्स्ड इकोनॉमी कंबाइंस मार्केट एफिशिएंसी प्लस गवर्नमेंट वेलफेयर इज इक्वल टू बैलेंस्ड इकोनॉमी। जैसे क्या होता है, बेस्ट ऑफ बोथ सिस्टम, मार्केट गिव्स एफिशिएंसी, गवर्नमेंट प्रोवाइड्स वेलफेयर, गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो रिजल्ट क्या आता है, बैलेंस्ड इकोनॉमी। जैसे मार्केट एफिशिएंसी होता है, गवर्नमेंट वेलफेयर होता है, सिटी हॉस्पिटल्स वगैरह, रिड्यूस, अब गवर्नमेंट कहीं भी इन्वेस्ट करेगी तो हॉस्पिटल से इन्वेस्ट करेगी, उसके बाद स्कूल्स में इन्वेस्ट करेगी, तो रिड्यूसेस इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट सपोर्ट्स पुअर सेक्शन, वेलफेयर सर्विस में, रिजल्ट फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। उसके बाद प्रमोट्स ग्रोथ एंड इनोवेशन, प्राइवेट सेक्टर इनकरेज कंपटीशन, प्राइवेट सेक्टर में मतलब कंपटीशन जानते ही हो, न्यू आइडियाज टेक्नोलॉजी डेवलप, रिजल्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्लेक्सिबल इकोनॉमी कैन एडजस्ट चेंज इजिली, इसमें क्या होता है कि ट्रेड करने में, रिजल्ट स्टेबिलिटी प्लस अडेप्टेबिलिटी में काफी ज्यादा सहायता होता है। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे क्या होता है, मीनिंग इन अ मिक्स्ड इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर प्लस गवर्नमेंट इंश्योर फेयरनेस, स्टेबिलिटी एंड वेलफेयर के लिए काम करती है। जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एसेंशियल सर्विस लाइक एजुकेशन पे काम करेगी, हेल्थ केयर पे, रोड्स एंड ट्रेड्स में, इलेक्ट्रिसिटी पे, तो ये चीज क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में नॉट प्रोवाइड देम फेयरली, मतलब प्राइवेट सेगमेंट क्या होता है, इनको बहुत ज्यादा फेयरली प्रोवाइड नहीं करेंगे, इसीलिए रेगुलेटिंग द गवर्नमेंट मेक्स रूल्स टू स्टॉप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो गया, प्रिवेंट मोनोपोलीज हो गया एंड प्रोटेक्ट कंज्यूमर्स हो गया, इज आर फेयर कंपटीशन इन द मार्केट। इसीलिए उसके बाद समझेंगे वेलफेयर इकोनॉमी, मीनिंग वेलफेयर इकोनॉमी इज अ सिस्टम वेयर द मेन गोल इज वेल बीइंग एंड हैप्पीनेस ऑफ पीपल, लोगों का मतलब हैप्पीनेस ही इनको दिखना है, वेलफेयर, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, फेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन इनकम हो, उसके बाद सोशल जस्टिस हो, इक्वल अपॉर्चुनिटी हो, मतलब सबको एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, तो वेलफेयर इकोनॉमी इसे हम कहते हैं। उसके बाद रोल ऑफ गवर्नमेंट का क्या रोल है, बेसिक सर्विसेज, जैसे गवर्नमेंट प्रोवाइड एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, सैनिटेशन, इसी चीज गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट सपोर्ट्स पीपल थ्रू स्कॉलरशिप में, पेंशन में, सब्सिडीज में, एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में, मतलब भाई स्कॉलरशिप भी गवर्नमेंट तुम्हें देती
मिलती है, तो ये वेलफेयर स्कीम्स हो गया। पेंशन भी लोगों को मिलते थे, वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत आता है। सब्सिडीज मिलती है तो ये वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत आता है, जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। प्रोडक्टिंग पीपल, गवर्नमेंट मेक्स लॉज फॉर वर्कर्स राइट्स हो गया, फेयर ट्रेड हो गया, पोल्यूशन कंट्रोल हो गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया, इसके लिए गवर्नमेंट रूल्स वगैरह भी बनाती है। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना है, मतलब बड़े लोगों से टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है फ्रॉम रिच लोगों से। स्पेंड ऑन पुअर एंड पब्लिक सर्विसेज पे इनको स्पेंड करना है। रिजल्ट बैलेंस सोसाइटी इनको बनानी है। उसके बाद हम देखते हैं हाउ सक्सेस इज मेजर्ड। जैसे नॉट ओनली बाय, क्योंकि यार तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा हो, बहुत ज्यादा चीजें हो, तो वो भी सक्सेस नहीं होती, ठीक है। बहुत ज्यादा पैसा भी आता है तो लोग पागल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। इसीलिए लिटरेसी रेट, हेल्थ कंडीशन अच्छा हो, एम्प्लॉयमेंट अच्छा हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ होता है, तो ये एक सक्सेस इंश्योर करता है। जैसे द नॉट ओनली बाय इनकम बट आल्सो बाय, अगर तुम्हारा हेल्थ कंडीशन अच्छा हो, तुम्हारी लिटरेसी रेट अच्छी हो, तुम्हारी अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई हो रही है, डेली बेसिस पे तुम्हें खाना पीना मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट हो एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ हो, तो ये सक्सेस माना जाता है लाइफ में। उसके बाद रोल ऑफ रिसोर्सेस। Resources are the basic things need to produce goods and services. Without resources, no economy can work. Types of resources, natural resources. तो ये चीज तुम्हारे लिए नेचुरल है, इसमें कोई कंट्रोल नहीं कर सकता कि भैया तुम्हें लैंड, ये मतलब ये चीज नेचुरल रिसोर्सेज, लैंड, वाटर, एयर, मिनरल्स, फॉरेस्ट, ये चीज विदाउट इंश्योर नो इकोनॉमी कैन वर्क, इसमें इकोनॉमी नहीं काम करती है। ह्यूमन रिसोर्सेज, पीपल हु वर्क एंड यूज स्किल्स, जैसे वर्कर्स हो गए, ये इनका स्किल है, टीचर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए। ह्यूमन स्किल्स हेल्प इन प्रोडक्शन, इन्हें प्रोडक्शन में हेल्प करता है। जैसे कैपिटल रिसोर्सेज, मेन मेड टूल्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, जैसे मशीन्स हो गई, फैक्ट्रीज हो गई, रोड्स हो गया, बिल्डिंग हो गया। इक्विपमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट प्रोडक्शन, ये सब चीजें प्रोडक्शन क्रिएट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोवाइड अ बेसिक नीड, जैसे फूड हो गया। रिसोर्सेज का मतलब ये होता है जैसे तुम्हें बेसिक नीड, तुम्हारी फूड पूरा हो रही है, एजुकेशन पूरा हो गया, हेल्थ केयर, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, तो ये चीज सरकार देख भी रही है। तो इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज में यही होता है, जो चीज मैंने तुमको समझा दिया। सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज, मीनिंग जैसे क्या होता है, आप सस्टेनेबल यूज की गोल सस्टेनेबल डेवलपमेंट और प्रिवेंशन ऑफ वेस्टेज और एम्बेलेंस रीजनल डेवलपमेंट, यूज टुडे केयर फॉर एवर थिंक सस्टेनेबल, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फॉर अ फेयर एंड इक्वल सोसाइटी, मतलब रिड्यूस गैप बिटवीन रिच एंड पुअर, इनके अंदर जो गैप है उसको हमें रिड्यूस करना है। इंश्योर बेसिक नीड फॉर ऑफ, सबके जो बेसिक नीड्स है उसको पूरी करनी है। प्रमोट सोशल इक्वालिटी, टुगेदर लेट्स बिल्ड अ जस्ट equitable nation. Government measures, government ensure fair distribution through tax collection, through subsidies के through, public distribution system के through, and free laws and cost education के through, health care services, unemployment and pensions के through। उसके बाद मूव करेंगे यहाँ पे आत्म भारत निर्भर, जो कि तुम्हें पता है कि एम मेक इंडिया सेल्फ रिलायमेंट, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट भारत बनने के लिए तैयार है। इसमें भी आपका योगदान चाहिए, आपकी मत चाहिए, आपकी राय चाहिए। बाकी ये लेक्चर, ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। ये लेक्चर अच्छा लगा, इसमें कुछ नहीं है यार, जो भी चीजें मैंने बताई उसके बाद कुछ नहीं आने वाला। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।